नमस्कार दोस्तों, हरजोत क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न को आप देखते ही बहुत जने डर जाते हैं कि यार 4.6 लिखा हुआ है, फिर इसकी पावर 4 दे रखी, मतलब छोड़ देता आदमी कि यार बहुत कैलकुलेटिव होगा और पॉइंट आंसर भी नियरेस्ट ऐसे दे रखे, कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। जब भी ऐसा डिवाइड वाला क्वेश्चन आए ना, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं डिवाइड वाले, तो आप उसमें क्या लगाएंगे, डिजिट सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगता कैसे है? देखो, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगता है प्लस में लगता है, माइनस में लगता है, गुणा में लगता है, भाग में लगता है, सब में ही लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट भाग वाला होता है। मैं आपको यहीं पे एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जब भी आप याद रखना डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में, हमें एक तो ये होता है कि नीचे अगर 9 बन रहा है तो जोड़ने पर 9 बन रहा है तो 9 को छोड़ देना है। उसके बाद और कुछ बेसिक बता देता हूँ उस क्वेश्चन को कराने से पहले, ताकि आइडिया लगे कि हमें करना क्या है। जैसे मान लो ऊपर कोई भी संख्या बच रही हो, जैसे नीचे ऊपर बच रहा हो 21 और नीचे हो रहा है मेरे पास 2, तो मैं 2 का भाग क्यों लगाऊं? मैं क्या करूंगा, इसको नीचे 1 बनाने की कोशिश करूंगा। नीचे क्या करूंगा? 1 बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसको किससे गुना करूं कि 1 बन जाए? 5 से गुना कर दूं, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये क्या बन जाएगा? 5 दूनी 10। 10 का हम इकाई अंक अगर जोड़े हैं तो 1 ही बनता है। तो ऊपर क्या बना मेरे पास? 2 और 1 3 और 5 और 3 8। तो मेरा पास टोटल 16 होकर क्या आया? 8 आया। तो इस तरीके से याद रखना, इसमें कुछ कंसेप्ट होता है। जैसे कि नीचे जब 2 हो तो इकाई अंक 1 बनाने के लिए हम 5 से गुना करते हैं, और जब नीचे 5 हो तो इकाई अंक 1 बनाने के लिए हम 2 से गुना करते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से गुना करते हैं। उसके बाद कभी जैसे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ हो कि मान लो ये तो जैसे जो भी इकाई अंक जो भी आएंगे वो आएंगे तो यही 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही आएंगे। तो आप खुद देखो, जब 1 बना हुआ हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब 2 हो तो 5 से गुना करके इकाई अंक 10 बनाओ, ताकि उससे 1 बन जाएगा। और जब 5 हो तो 2 से गुना कर दो, 2 हो तो 5 से गुना कर दो, तो 2 और 5 का भी खेल खत्म। अब बचता है 4। अब जैसे बच रहा है 4 और 6, तो इम्पोर्टेंट एक तो 3 है, 6 है, 9 है। इनको करने से पहले 4 और 7 का बता देता हूँ। 4 का याद रखना, जब भी नीचे इकाई अंक 4 बन रहा हो ना, नीचे जोड़ने पर 4 बन रहा हो तो गुणा 7 से कर देना, क्योंकि 7 चौक 28 होता है और 28 को जोड़ेंगे तो इकाई अंक 10 बन जाएगा। 8 और 2 10, तो 1 बन गया। तो 4 हो तो 7 का गुना करो, 7 हो तो 4 का गुना करो। ये भी समझ में आ गया। अब बच रहा है हमारे पास 8। 8 को किससे गुणा करेगी 1 बने? तो 8 को 8 से गुणा करूंगा तो 64 आएगा। 6 और 4 जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा। तो इकाई अंक 1 बन गया ना। तो 8 के लिए 8 से गुना करते हैं, 4 के लिए 7 से, 7 के लिए 4 से, 2 के लिए 5 से, 5 के लिए 2 से, 1 के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बच रहा है 3 6 9। तो 3 6 9 को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे कोई अंक नहीं है जिसको गुणा करने पर 1 बन जाए। तो 3 का भाग लगाएंगे, फिर जो नंबर नीचे 3 का भाग लगाओगे तो नीचे तो 1 बन ही जाएगा। 6 का लगाओगे तो नीचे 2 आ जाएगा। जैसे 6 का भाग लगाओगे, अगर मान लो नीचे कट रहा है तो वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। 6 और 9 में भाग लगा कर देखते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। तो हमारे पास जो सवाल था, तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को करने की मैं एक तरकीब बताता हूँ आपको। जो मैंने क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं क्वेश्चन वापस उतारता हूँ। 4.6 की पावर 4, 5.4 की पावर 4 प्लस 4.84 की पावर स्क्वायर। नीचे 4.62 प्लस 5.42 प्लस 2484 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यूनिट जे बनाएंगे। 6 और 4 10, 10 का अगर एक अंक देखूं मैं, 10 और इसको जोड़ूं तो 1 ही बनता है। 1 का स्क्वायर 1, 1 लिख दिया। 5 4 9। अब 9 एक ऐसा नंबर है कि जिसको कितना भी स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, जब आप उसको जोड़ोगे तो इकाई अंक उसका जो जुड़ के आएगा वो 9 ही आएगा। आपको यकीन नहीं आता तो करके देख लो। 5 4 9, 9 की पावर 4 दे रखी है, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे। 9 9 81, 8 और 1 9। 9 9 81, 8 और 1 9। 9 इंटू 9, 9 9 81, 8 और 1 9। यूनिट डिजिट 9 ही बनी, हमने 9 ले ली। प्लस 4 और 4 8, 8 और 2 10, 18, 8 और 1 9। नहीं समझ में आया? अरे भाई ये 4 और 4 कितने हुए? 8। इधर रफली काम इधर कर देता हूँ। और
4 4 8 हुए, 8 और 2 कितने हुए 10, 10 और 8 कितने हुए 18, इनको जोड़ा तो कितना आया 9, तो 9 का 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81, 8 और 1 कितना बना 9। यूनिट डिजिट हमें एक सिंगल प्लेस पे लेकर आने की 9 ही बनाना है। चलो इतना काम हो गया। 6 4 10, 1 बना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 4 9 का स्क्वायर करोगे वही यूनिट डिजिट 9 ही बनकर आएगी, और इधर भी वही आ रहा है 4 4 8 और 8 और 2 10 18 और एक 9 का स्क्वायर 9। फाइनली सारी चीज़ मैंने कर ली है, बस इतना से ही करना होता है। अब हम क्या करेंगे 9 और 9 कितना हुआ 18 और 19, 9 9 18 और 1 19, 19 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 9 और 1 10 हुआ, तो ये इकाई अंक तो 1 ही बन गया ना, इसको भी जोड़ा तो इकाई अंक, इसका भी 1 बना, इसका भी 1 बना। मतलब हमारा आंसर क्या होगा कि जो भी हमें जो ऑप्शन दे रखे होंगे ना, मैं ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे ऑप्शन क्या होंगे 4.42 42.24 और एक ऑप्शन था 25.848 और एक 22.44। तो हमारा इकाई अंक क्या निकल के आया फाइनली 1। मतलब हमारे जवाब में जिनका भी जोड़ करने पर 1 आ रहा होगा वही आंसर होगा। तो आप देख लो 4 और 4 8 हुआ, 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 2 और 1 3, ये होगा ही नहीं आंसर। 5 4 9, 8 और 2 10, 10 और 9 कितना हुआ 19, 19 को जोड़ा 9 और 1 10, इकाई अंक 1 आ रहा है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन अभी 2 और चेक करने पड़ेंगे। 4 4 8 और 2 2 4, 8 4 12 3, ये होगा ही नहीं। 4 4 8 और 2 2 4, 8 4 12 2 3, ये होगा ही नहीं, यानी यही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम डिजिट सम का इस्तेमाल करके आसानी से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, और डिजिट सम का बेसिक भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन डाला और इस क्वेश्चन के माध्यम से ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको डिजिट सम के कॉन्सेप्ट देखना है तो मैं बेसिक एक चीज़ और नीचे उतार देता हूँ, ध्यान रख लेना किसको किससे गुणा करते हैं। जो भी नीचे इकाई अंक जोड़ने पर आता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आता है। नीचे कुछ भी मिलाकर, जैसे बट्टे में कोई भी क्वेश्चन बराबर में जोड़ना गुना भाग घटाओ कुछ भी आ रहा हो ना, आप खाली नीचे अगर बट्टा लग रहा है और भाग लगाने वाली कंडीशन आ रही है तो आप नीचे हमेशा 1 बनाओ, 1 बनाओ। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 25 लिखा और नीचे 2 है, तो मैं इसको 25 में 2 का भाग लगाऊं, इससे अच्छा है कि मैं इसको 5 से गुणा कर दूं। तो 5 दूनी मेरा नीचे क्या आ गया 10 बन गया, और 25 25 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये मेरा 12.5। और वैसे भी 2 से 25 में भाग लगाते तो 12.5 ही आता। सॉरी, ये मैं आपको दिखा नहीं पाया, ये 12.5 आ गया। ठीक है, 5 से गुणा करने पे, ताकि मुझे 2 का भाग नहीं लगाना पड़ा, सीधा 0 रहता है नीचे 10 तो वो चला जाता है। तो ठीक वैसे ही है, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करते हुए हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। तो 1 रहे नीचे कैसे भी 1 बनाना। अब 2 है तो 1 कैसे बनेगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 है तो कैसे बनेगा, 4 को हम 7 से गुणा करेंगे, तो 7 चौक कितना आएगा 28, इनको जोड़ेंगे दोनों को तो कितना बना, इसके नीचे लिख रहा हूँ 10, और इसका इकाई अंक कितना आया 1। 5 को 2 से गुणा करा कितना बना 10, और इसका इकाई अंक कितना बना 1। 5 है, 5 को किससे गुणा करेंगे 2, कितना बना 10, इकाई अंक 1। मतलब 1 बनाना है यूनिट डिजिट, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा। 7 है, 7 को 4 से गुणा करो कितना आया 28, 8 और 2 कितना हुआ 10, और 0 और 1 कितना होता है 1, 1 ही हुआ। 8 है, 8 को किससे गुणा करें 8 से, 8 उठानी 64, 6 4 10 और जोड़ा 1, 1 ही हुआ। 9 का भाग लगाकर देखना होता है, 6 का भाग लगाकर देखना होता है, 3 का भाग लगाकर देखना होता है। 3 का लगाओगे तो सीधा 1 बन जाएगा, लेकिन 6 का कंडीशन रहेगी। मान लो ऊपर है 24 और नीचे है 6, मैंने 6 का मुझे नहीं पता, मैंने भाग लगाया 2 से, 3 से लगाया, 1 तरी 2 तरी 6, 3 तरी 9, 4 तरी 12, 5 15 6 13 7 तरी 21, 8 तरी 24। अब नीचे 2 आ गया तो इसको मैं सीधा 5 से गुना कर दूं, तो ऊपर क्या हो गया 5 × 8 40, और नीचे क्या हो गया 10, 0 कट गया, तो जो इकाई अंक आया, जो यूनिट आएगा जोड़ घटाने पर, वो 4 ही आएगा, वो 4 ही आएगा। तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। कोई भी कन्फ्यूज़न या कुछ भी रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।